बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम आपको शार्ट क्वेश्चन की एक मशक करवाते हैं। उस मशक को आप सुनना, कुछ जवाब मैं ख़ुद दूंगा और कुछ आप ख़ुद तलाश करें और इसे लिखते जाएं। अपनी एक रफ़ कापी या रजिस्टर ले लें, उस पर ख़ुद नोट्स बनाते जाएं कि जो सवाल आएगा उसको लिख लें, उसका जवाब भी तलाश करके लिख लें या जो मैं बता रहा हूँ वो सुन के लिख लें। तो जैसे स्टार्ट में आता है कि वो सवाल पूछने वाला पूछता है इल्मुल अदविया से क्या मुराद है। जब इसका इतना ही जवाब देना, आपने इससे ज़्यादा नहीं देना। ज़्यादा से ज़्यादा इसका ये जवाब देना है इल्मुल अदविया एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए कुदरती और मसनूई तरीके से आसानी से मिल जाने वाले अनासर से अद्वियात तैयार करना, जिनके ज़रिए यानी ये अद्वियात तहकीक, अमराज की रोकथाम और इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये इसका इतना ही जवाब है, इससे ज़्यादा आपने जवाब नहीं देना। तो अगला इसका सवाल बन जाता है जी, इल्मुल अदविया की इक़साम क्या हैं। तो इक़साम में आपने कोई तफसील नहीं लिखनी, ये लिखना है कि कम्युनिटी फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी यानी परचून फार्मेसी जिसमें मेडिकल स्टोर और फार्मेसी आ जाती हैं दोनों। फिर उसमें आ जाता है कि हस्पताल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी और फॉरेंसिक फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी। ये इसकी इक़साम हैं। इनके बारे में आपने ख़ुद तलाश करना है कि इनके जवाब क्या है। यह मैं आपको बता दूं कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या है। कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब है कि जैसे हमारे इस मुल्क में ये कम्युनिटी फार्मेसी का रवाज नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई बंदोबस्त किया गया है। गैर मुल्कों में ऐसा होता है, वहाँ पर कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है। वो हिफाजती टीकाजात और अद्वियात के बारे में आगाही के बंदोबस्त करता है, यानी मजलिसों में, महल्लों में, बैठकों में जाकर वो लोगों को इकट्ठा करके अद्वियात के इस्तेमाल और उनके इलाज के बारे में आगाही देता है। हिफाजती टीकाजात के बारे में भी आगाही देता है, उनके अफादियत के बारे में बताता है। यानी सिर्फ इसका मुख्तसर जवाब देना है। इसी तरह मेडिकल स्टोर का यानी रकबा कितना है ये बताना है, ऊंचाई उसकी कितनी है, चौड़ाई कितनी है, फ्रंट शीशे का होना चाहिए। मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी दवाइयाँ बेच सकता है, मेडिकल स्टोर में जो क्वालिफाइड पर्सन है वो उसका मौजूद होना लाजमी है। यानी ये मुख्तसर सी 2-3 चीज़ें आप लिख देंगे तो उसके बोर्ड का रंग कैसा होता है, ये उसका साइज़ कैसा है, ये चंद एक चीज़ें हैं। इसी तरह फार्मेसी में उसका रकबा, उसका बोर्ड, ये चीज़ें आप लिखेंगे। इसी तरह तालीम के मैदान में फार्मासिस्टों की जो स्कोप है वो क्या है और सनत में फार्मासिस्ट का क्या किरदार है और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, तालीम के इस मैदान में भी इनके बारे में बताया जाता है। तकसीम यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या सिस्टम है और हुकूमत के यानी खाते में फार्मासिस्टों का क्या मकाम है। अफवाज पाकिस्तान में भी इसकी नुमाइंदगी फार्मासिस्टों को मिलती है। फार्मासिस्ट का स्कोप पाकिस्तान में क्या है, ये इस तरह के आपने मुख्तसर इनके जवाब लिखने हैं। एक एक लफ्ज़ आप लिखते जाएं और उसका आगे जवाब तलाश करके बिल्कुल लिखें। यानी फार्मासिस्ट का स्कोप पाकिस्तान में क्या है तो उसका मुख्तसर जायज़ा लें। तालीम के मैदान में फार्मासिस्ट का क्या किरदार है तो वो उसका भी मुख्तसर जायज़ा लिखें आप। सनत में फार्मासिस्ट का क्या किरदार है वहाँ पर भी आपने मुख्तसर जायज़ा लिखना है, किताब से देखना है और फिर उसको लिखना है और लिख कर अपने नोट्स बना लेने हैं। तो इसी तरह मजमूआ कवानीन इखलाक, इसके 9 पॉइंट हैं जो आपके बयान अलफ़ी पर भी लिखे जाते हैं। ये स्टाम्प पर आप जब दाखिला लेते हैं उस वक्त भी आप लिखते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उस वक्त भी लिखते हैं। और ये सवाल भी आ सकते हैं अलग-अलग MCQs की शक्ल में भी आ सकते हैं और वैसे भी ये आ सकता है सवाल, ये आधा भी आ सकता है, पूरा भी आ सकता है। तो इसको आप 9 के 9 पॉइंट मुकम्मल तौर पर याद कर लें। ये सवाल लाजमी आ सकता है, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। आप ये हल्फनामा रजिस्ट्रेशन के वक्त भी देंगे और दाखिले के वक्त भी आपने ये हल्फनामा दिया था। तो इस तरह के सवाल आपको मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। आज की वीडियो यहाँ तक है। इसकी आप तारीफ़ जो है अपनी किताबों पर लिखें और इसको बार बार याद करें
ये आपकी मदद के लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह कल अगले सवालों के बारे में बताया जाएगा। वस्सलाम।